हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण के बारे में। क्लासिफिकेशन की भी बात हो गई थी। हम थोड़ा बैक लेते हैं और क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि ब्रायोफाइटा को 3 समूहों में बांटा गया है, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा आपको पता है, हिपैटिक शब्द जहाँ लग जाए तो समझ लीजिए हिपैटिक का मतलब लीवर, ये लीवर से लिया गया है यानी कि, और इनका नाम दिया गया क्या, लिवरवर्ट। याद करने में आसानी होगी, हिपैटिकॉप्सिडा यानी लिवरवर्ट। एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है और ब्रायोप्सिडा को मॉस के नाम से जाना जाता है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये दो पढ़ने हैं, हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के सामान्य लक्षण हमें पढ़ना है। अब देखते हैं पहले हिपैटिकॉप्सिडा यानी लिवरवर्ट के बारे में। लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन बॉडी, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो मुख्य पौधा होता है वो युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफिटिक होता है, यानी कि हेप्लॉइड या अगुणित नेचर का होता है। ये सब में, तीनों में होगा ब्रायोफाइटा में। लेकिन जो लिवरवर्ट हैं ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब इनमें जड़, तना एवं पत्ती नहीं पाई जाती, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। साथ साथ में इनमें ये डार्सी वेंट्रल होते हैं, यानी कि एक सरफेस डार्सल सरफेस और दूसरा वेंट्रल सरफेस। आप डार्सल और वेंट्रल को ऐसे समझ लीजिए कि हम मंदिर में जाते हैं और लेट जाते हैं, हनुमान जी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो जब लेट करके प्रणाम करते हैं तो जो हमारा जो पेट का, जो पृथ्वी से लगा हुआ पेट का सिरा है, ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा। और ऊपर की तरफ पृष्ठ सतह या डार्सल सरफेस कहलाएगा। यानी कि इसमें 2 सतह होंगी, एक वेंट्रल सतह जो पृथ्वी से लगा होगा और डार्सल सरफेस जो ऊपर की तरफ होगा। डार्सल सरफेस को हिंदी में पृष्ठ सतह और वेंट्रल सरफेस को अधर सतह कहते हैं। अब बात करते हैं, हमने बताया था कि ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, जड़नुमा संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, और जो जड़ होते हैं वो मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। अब चूंकि ये एक कोशिकीय हैं, इसीलिए इनको जड़ न कह करके राइजोइड्स कहा गया। ये राइजोइड्स या यूनिसेलुलर राइजोइड्स ये वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं और भूमि से अटैच करने का काम करते हैं। और इसका दूसरा काम ये होगा कि ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं भूमि से, यानी कि जो काम जड़ का है वही काम इनका भी है। दूसरा बात कर लेते हैं कि इनमें जो सेक्स आर्गन का निर्माण होता है, सेक्स आर्गन यानी कि लैंगिक अंगों का निर्माण। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि नर जनन अंग को एंथ्रीडियम और मादा जनन अंग को आर्चिगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों का निर्माण डार्सल सरफेस पर होगा। कहाँ होता है? डार्सल सरफेस पर होता है। एक बात और ध्यान दें, लिवरवर्ट, इनकी जो संरचना बनी होती है, अगर हम संरचना को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से ये मिडरिब और इस प्रकार से कुछ थाइलॉइड संरचना है। ऊपर की संरचना ये डार्सल सरफेस और नीचे की वेंट्रल सरफेस। और यदि वेंट्रल सरफेस, अब चूंकि वो नीचे की तरफ है और तो नीचे की तरफ तो हम दिखा नहीं सकते, तो नीचे दिख जाते हैं, ये हो जाते हैं राइजोइड्स और ये रहा मिडरिब। और सेक्स आर्गन कहीं यहीं पर डार्सल सरफेस पर डेवलप होते हैं। अब इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। क्या होता है कि कभी कभी ये थैलस इस प्रकार से टूट जाता है, और जब टूटता है
तो ये दो अलग हो जाते हैं, ये लोब इधर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, दोनों लोब नए नए प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं। कुछ में क्या होता है कि इन्हीं पर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कप लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है कुछ में, सब में नहीं, और इनको कहा जाता है जिमा कप। तो ये जिमा कप जब अपने मुख्य पौधे से अलग होते हैं तो एक नए पौधे को जन्म देते हैं, और इस प्रकार का जिमा कप से मेनली होता है मार्केंसिया में, इसमें मार्केंसिया में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही इसी थैलस पर कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती हैं, वर्धी शाखाएं। ये शाखाएं जब टूट करके अलग होती हैं अपने मदर प्लांट से तो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार ये इतना जनरल कैरेक्टर लिवर वर्ट के बारे में। अब इनका जो स्पोरोफाइट है, इनका जो स्पोरोफाइट है यानी कि बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट हमने आपको पहले बता रखा है, फूट, सीटा और कैप्सूल तीन में भिन्नित होता है, यानी फूट भी पाया जाता, सीटा भी पाया जाता, कैप्सूल भी पाया जाता। लेकिन एक ऐसा प्लांट है यानी कि रिक्सिया जिनमें केवल और केवल कैप्सूल पाया जाता है, फूट और सीटा नहीं पाए जाते हैं। अब इसी कैप्सूल के अंदर हमने आपको पहले बता रखा है स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं, और इन्हीं स्पोर मदर सेल्स से में होता है अर्धसूत्री विभाजन और बन जाते हैं स्पोर्स, यानी कि बीजाणु, अगुणित बीजाणु। यही अगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद में नया गेमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद पौधा बना लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहीं पर जनन अंग होगा। जनन अंग में मेल नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग में एंथ्रोजॉयड यानी कि मेल गैमीट, और मादा में एग और एंथ्रोजॉयड का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर नया स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स भरे होते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित स्पोर का निर्माण होता है। ये अगुणित स्पोर स्पोरोफाइट से यानी कैप्सूल फटता है, बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नए युग्मकोद्भिद पौधे का निर्माण कर देते हैं। अब आते हैं इसका जो एग्जाम्पल यदि आप देखें तो हम पहले ही बात कर चुके, रिक्सिया और मार्केंसिया, ये दोनों बहुत फेमस। अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोप्सिडा या मॉस के बारे में। मॉस के जो गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट, इसकी दो स्टेजेस पाई जाती हैं। एक तो प्रोटोनीमा स्टेज, पहली स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज। ये प्रोटोनीमा स्टेज एक्चुअली तंतुवत या फिलामेंटस इस प्रकार से बनी होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर अगर स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, यानी कि स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाए, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा। और यदि स्पोर के अलावा पौधे के किसी दूसरे भाग से, राइजोइड से बन जाए या स्पोरोफाइट या किसी और युग्मकोद्भिद के किसी भी पार्ट से, लीफ से बन जाए, स्टेम के नुमा संरचना से बन जाए, तो उनको कहा जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब इस प्रोटोनीमा पर क्या होता है कि कुछ बड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं। जो बड्स नीचे की तरफ निकलती हैं वेंट्रल सरफेस की तरफ, उनसे तो राइजोइड्स का निर्माण हो जाता है, और जो बड्स ऊपर की तरफ निकलती हैं यानी डॉर्सल सरफेस पर निकलती हैं, इस पर लीफी गेमिटोफाइट का निर्माण होता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, पहली स्टेज तो हमने बताया प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरा स्टेज जो आ जाता है वो गेमिटोफोर
गैमीटोफोर स्टेज कहा जाता है। और ये गैमीटोफोर स्टेज एक्चुअली में नीचे की तरफ राइजोइड्स और बीच में एक्सिस यानी कि एक स्टेम की नुमा संरचना, तने के समान संरचना, लेकिन तना नहीं होता है, और पत्ती नुमा संरचनाएं इस पर पाई जाती हैं। यानी कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक्सिस यानी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये है राइजोइड्स। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मॉस का राइजोइड्स है ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है यानी बहुकोशिकीय होता है। लिवर वर्ट में हमने बताया है कि जो लिवर वर्ट का राइजोइड्स है वह एक कोशिकीय होता है। हमने आपको लिवर वर्ट में बताया कि वहाँ पर डार्सल और वेंट्रल सरफेस, यहाँ पर डार्सल नहीं, इरेक्ट, पौधा कैसा है, इरेक्ट है यानी कि खड़ा हुआ है। राइजोइड्स पाए जाते हैं जो मल्टी सेलुलर है, तने के समान संरचना है जिसे एक्सिस कहा जाता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन ये लीफ ट्रू सत्य लीफ नहीं होते हैं। अब इन्हीं पर सेक्स आर्गन बनते हैं, सेक्स आर्गन लगेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्हीं पर अब पौधा या तो फिर मोनोसियस हो सकता है या डायोसियस हो सकता है, यानी कि नर एवं मादा जनन अंग अगर एक ही पौधे पर पाए जाएं तो इस प्रकार के पौधे को हम कहते हैं मोनोसियस, और यदि नर और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार को हम कहते हैं डायोसियस। अब इन्हीं गैमीटोफोर पर फाइट पर एक स्पेशल संरचना बनती है, और इसी संरचना पर एक छत्रक नुमा संरचना बनती है यहीं पर, जहाँ पर जनन अंग का निर्माण होता है। यानी कि एक स्पेशल संरचना पर जनन अंगों का निर्माण होता है, और इस स्पेशल संरचना को यदि ऊपर नर जनन अंग लग रहे हैं तो हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, और यदि मादा जनन अंग को ये धारण कर रहा है तो ये कहलाएगा आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर इसको हिंदी में कहेंगे पुंधानीधर, और आर्चिगोनियोफोर को हिंदी में कहेंगे स्त्रीधानीधर। अब इसी में एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडिया यानी कि नर जनन अंग बनेगा, आर्चिगोनियोफोर में पर के ऊपर आर्चिगोनिया यानी मादा जनन अंग बनेगा, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स यानी कि नर मेल गेमीट यानी नर युग्मक बनता है, और आर्चिगोनिया के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मक फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, वही लाइफ साइकिल, जाइगोट फिर डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, और ये स्पोरोफाइट यूं ही इसी प्रकार से लगे होते हैं, और स्पोरोफाइट लगने के बाद में इस प्रकार से आ जाते हैं, यानी कि फूड यही गैमीटोफाइट में ढसा रहता है, ये लंबा सा हो जाता है सीटा, और ये हो जाता है कैप्सूल। तो इस प्रकार से हमने लिवर वर्ट और मॉस के बारे में स्टडी कर ली। और मॉस का जो क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो हम एक लिखते हैं फ्यूनेरिया, और दूसरा है स्फेगनम, जिसे पीट मॉस के नाम से जाना जाता है।